तो आज हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति मुख्यतः होता है कि मान लीजिए हमने कोई पॉइंट बनाया किसी समतल पर, तो इस समतल में इस बिंदु की स्थिति क्या है वो दर्शाई जाती है। तो इस समतल में इस बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए दो अक्ष बनाए जाते हैं। एक होता है ऊपर से नीचे की ओर y अक्ष, और एक सीधे जाता है क्षैतिज रेखा, ये होता है x अक्ष। यानी ऊपर से नीचे उदग्र रेखा जो हो जाएगा वो y अक्ष होगा, और यहाँ क्षैतिज जो रेखा बनाएंगे वो x अक्ष हो जाएगा। और यहाँ पर जो बिंदु इन दोनों को काटता है, जहाँ पर ये दोनों रेखाएं मिलती है, वो मूल बिंदु होता है। तो ये x अक्ष, ये y अक्ष, और बीच में रहेगा मूल बिंदु। अब यहाँ इस तरफ की जितनी भी काउंटिंग रहेगी सब प्लस में रहेगी। जैसे हो जाएगा 1 2 3 4 5। इधर भी ऊपर की तरफ काउंटिंग सब प्लस में रहेगी, 1 2 3 4 5। अब एक सच में इधर सब प्लस है, इधर सब माइनस में हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5। y अक्ष में ऊपर की ओर धनात्मक है तो नीचे हो जाएगा नेगेटिव ऋणात्मक, -1 -2 -3 -4 -5। तो ये गिनती लगातार चलते रहेगी, असंख्य तक जाएगी। अब अगर मान लीजिए कोई बिंदु हम यहाँ बनाएं तो इसका निर्देशांक क्या होगा ये पता करना है। तो इसमें देखेंगे हम लोग कि ये एक अक्ष में कितनी दूरी पर है। तो एक अक्ष में ये बिंदु 3 के पास है, तो इसका एक अक्ष में निर्देशांक हो गया 3। अगर y अक्ष में देखें तो ये बिंदु 2 के पास आ रहा है, यानी y अक्ष में निर्देशांक हो गया 2। यानी इस बिंदु का निर्देशांक हो जाता है 3 2। पहले x अक्ष का लिखना है फिर y अक्ष का। x अक्ष वाले निर्देशांक को हम लोग भुज कहते हैं, x अक्ष के निर्देशांक को भुज, और y अक्ष के निर्देशांक को हम लोग कोटि कहते हैं। तो इसका भुज जो हो जाएगा वो 3 होगा, और इसका कोटि जो होगा वो 2 हो जाएगा। अब जैसे स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ऊपर की ओर जितनी भी दिशाएं वो धनात्मक जा रही है, और इस तरफ दाएं ओर की दिशाएं धनात्मक जा रही है, और बाकी दूसरी साइड अपोजिट साइड में वो सब नेगेटिव जाएगा, ऋणात्मक चले जाएंगे। तो इसी से हम लोग पता करेंगे कि किसी भी अक्ष का निर्देशांक कैसे निकाला जाए। जैसे ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y। तो अब इधर ये मूल बिंदु, यहाँ काउंटिंग 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, यहाँ सब ऋणात्मक -1 -2 -3, यहाँ भी ऋणात्मक -1 -2 -3। अब यहाँ पूछा जाता है कि ये जो चतुर्थांश बने हैं, ये प्रथम चतुर्थांश बना, ये द्वितीय बना, ये तृतीय बना, ये चतुर्थ, यानी समतल को 4 भाग में इन लाइनों ने बांट दिया। तो प्रथम चतुर्थांश का निर्देशांक क्या होता है, द्वितीय का क्या होता है, तृतीय क्या होता है, वो निकालना है। तो जैसे ये प्रथम चतुर्थांश बना है तो एक अक्ष से बना है। अब यहाँ एक अक्ष सब पॉजिटिव में है, धनात्मक है, तो इसका निर्देशांक हो गया प्लस, और ये बना है y अक्ष के इस निर्देशांक से, ये भी है प्लस। तो प्रथम चतुर्थांश का निर्देशांक हो गया प्लस प्लस। वैसे द्वितीय चतुर्थांश देखेंगे तो एक अक्ष बना है माइनस में, और y अक्ष बना है इसका प्लस में, तो इसका निर्देशांक हो गया माइनस प्लस। तृतीय में हम लोग देखेंगे तो तृतीय में हो जाएगा x अक्ष का माइनस और y अक्ष का भी माइनस, तो तृतीय का माइनस माइनस हो जाएगा। चतुर्थ में x अक्ष का प्लस निर्देशांक है और y अक्ष का माइनस है, तो हो जाएगा प्लस माइनस। यानी अगर 3 और 6 किस चतुर्थांश में आएंगे, किस पाद में आएंगे, तो 3 और 6, 3 भी पॉजिटिव है 6 भी पॉजिटिव है, दोनों धनात्मक संख्या है, तो प्लस प्लस किसका है, प्रथम चतुर्थांश का। अगर मान लीजिए पूछता है कि -7 -3, -7 और -3 किस चतुर्थांश में, तो 7 माइनस में है, 3 भी माइनस में है, तो माइनस माइनस किसका हो गया, तृतीय चतुर्थांश का। और अगर माना जाए कि कोई बिंदु पूछा हुआ है कि 0 6 किस पाद में है, तो 0 6 देखना है, तो एक अक्ष में हम लोग जाएंगे 0 तक। पहला जो होता है भुज होता है, एक अक्ष में जाना है 0 तक, एक अक्ष में पहुंचे हम लोग 0 तक, और y अक्ष में कह रहा है 6 तक, तो पॉजिटिव ऊपर है, यहीं कहीं 6 होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर है 6, तो 0 6 मतलब बिंदु लगभग यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये जो है ये किसी पाद में नहीं, प्रथम पद में भी नहीं है, द्वितीय पद में भी नहीं है, ये y अक्ष पर है। ये बिंदु किस पर है, y अक्ष पर।
तो ये बिंदु ना प्रथम पद में आएगा ना द्वितीय पद में, ये वाई अक्ष पर आ जाएगा, वाई एक्सिस पर आ जाएगा। उसी तरह अगर कोई बिंदु पूछा जाए कि 3 0 किस चतुर्थांश में, तो एक्स अक्ष में हम 3 तक जाएंगे, एक्स में 3 तक, और वाई अक्ष में हम लोग 0 तक जाएंगे, तो वाई अक्ष में 0 तक, यानी ये बिंदु यहाँ पर मिल रहा है, एक्स अक्ष में 3 तक और वाई अक्ष में 0 तक। तो ये बिंदु यहाँ मिला जो कि एक्स अक्ष पर है, इसका निर्देशांक कहाँ पहुँच गया, एक्स अक्ष पर। तो इससे निष्कर्ष यही मिलता है, इसका एक फॉर्मूला बन जाता है कि एक्स अक्ष का निर्देशांक हमेशा a0 के रूप में रहेगा, वाई अक्ष का निर्देशांक हमेशा 0b के रूप में रहेगा। एक्स अक्ष का निर्देशांक a0, वाई अक्ष का निर्देशांक 0b। इसका मतलब है कोई बिंदु अगर एक्स अक्ष पर है, इसका मतलब इसका कोटि जो है शून्य होगा। वैसे कोई बिंदु अगर वाई अक्ष पर है तो उसका भुज जो होगा वो शून्य हो जाएगा। यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं। इसके बाद हम लोग दो बिंदुओं के बीच का दूरी निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कोई ए बिंदु दिया है, उसका निर्देशांक दिया हुआ है 2 3। दूसरा बिंदु कोई बी दिया हुआ है, इसका निर्देशांक है 3 4। अब कहा जाए कि इन दोनों के बीच का, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, बी का निर्देशांक मान लीजिए दिया है 3 4। अब ये एक लाइन बन जाएगा, ए और बी के बीच का दूरी पूछेगा। तो ए और बी के बीच के दूरी के लिए सूत्र होता है, ए बी निकालने के लिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है दूरी सूत्र। अब इसमें x1 x2 क्या है, तो पहले बिंदु में ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, दूसरे बिंदु में ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। अब अगर हम इस फॉर्मूला को इसमें लगाएं तो x2 हो जाएगा कितना 3 माइनस x1 कितना हो गया 2, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 हो गया 4 माइनस y1 कितना हो गया 3, इसका होल स्क्वायर, दोनों के ऊपर रूट। अब 3 में से 2 गया बचा 1, 1 का स्क्वायर प्लस 4 में से 3 गया, ये बचा 1, इसका भी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1। अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो 1 और 1 हो जाएगा 2, यानी रूट 2। इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई, वर्गमूल 2। जैसे ये लाइन दिया हुआ है कि ए का निर्देशांक है 1 2, बी का निर्देशांक है -3 5, तो इससे एक रेखा बन गया ए बी। अब ए बी की लंबाई पूछ रहा है, तो फिर से ए बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, किसी भी दो बिंदुओं के कारण जो रेखा बना है उसकी लंबाई का फॉर्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट में। अब x2 कौन सा, ये वाला x2 है, x2 -3 माइनस x1 कौन सा 1 हो जाएगा, x1 1, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कौन सा 5 हो जाएगा माइनस y1 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट में। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 1 4, ये आ जाएगा माइनस में, इसका होल स्क्वायर प्लस 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3, इसका होल स्क्वायर। अब -4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। स्क्वायर के कारण माइनस जो है वो खत्म हो जाता है। अब 16 और 9 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो ये आंसर आ जाएगा 5। तो 5 इकाई इसकी जो हो गई दूरी हो गई, ए बी की दूरी कितनी हो गई 5 इकाई। उसी तरह कोई भी बिंदु से, किसी भी बिंदु से दो रेखाएं बनी रहेंगी, जो भी रेखा बनी रहेगी उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा ए बी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आगे हम लोग देखेंगे अगर इसके बीच मध्य बिंदु पूछा तो कैसे निकाला जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि इसी रेखा के बीच में कोई मध्य बिंदु बन गया है P और उसका कुछ नियामक है तो वो ज्ञात करना है, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। ये मध्य बिंदु का निर्देशांक, यानी किसी भी रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक का यह फॉर्मूला है। अब इससे क्या करेंगे, x1 1 है प्लस x2 हो गया -3 बाई 2, और यहाँ हो जाएगा y1 2 प्लस y2 5 बाई 2।
अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 में से 3 गया तो बचेगा -2/2। और यहाँ करेंगे 5 2 7/2। इसका निर्देशांक कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट गया यानी -1 बचा और यहाँ बचा 7/2। यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक आ गया है -1 और 7/2। 7/2 3.5 हो सकता है, इसको 3.5 भी बोल सकते हैं।